वेरी गुड मॉर्निंग। किसी की गुड मॉर्निंग हो रही है, किसी की गुड इवनिंग हो रही है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लेन क्रैश, है ना, इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये ऑफ कोर्स जो हुआ आप सबने बेटा न्यूज तो सुनी ही होगी, आई एम श्योर। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था। और इस पे हमारा कुछ भी बोलना, मैं हर कोई बेटा अपने पॉइंट्स तो बोलता है, लेकिन जो महसूस कर पाते हैं वो सिर्फ वही लोग महसूस कर पाते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। जो जिनके साथ हुआ वो तो बेटा चले गए, लेकिन जो पीछे रह गए, जो फैमिली मेंबर्स है, इट्स वेरी वेरी ट्रोमैटिक। और कोई भी बेटा मैं भी बहुत ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरे को खुद एक टाइम था जब मुझे ना फ्लाइट से मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। देयर वाज अ टाइम, है ना। तो इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर, तो आई गॉट वेरी कंफर्टेबल। बट जब आप ऐसे इंसिडेंट्स देखते हो तो आपके मन में भी एक डर होता है, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट। क्योंकि ना ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्लानिंग है, एंड इट्स ट्रू, मतलब पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता डेस्टिनी होती है कि नहीं होती है। हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं ना कि जो होना होता है वो हो जाता है, जो लिखा हुआ है वही होगा, है ना। पर ये तो है कि लाइफ, मतलब इन सारे जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कुछ, तो इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपकी इतनी जो प्लानिंग होती है, आपने जो इतनी सारी चीजें की होती है, मतलब सोचो ना यार, कितने लोगों के बेटा जो भी उस प्लेन में रहे होंगे, हो सकता है कुछ अपने काम से जा रहे होंगे, कुछ पढ़ाई के लिए जा रहे होंगे, कुछ अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होंगे, है ना। आपके दिमाग में जितनी भी प्लानिंग होती है वो सारी की सारी बेटा ऐसा लगता है कि you don't know what's going to happen next. तो it's very very unfortunate obviously, and that's why we always say that जिंदगी जो है इसी मोमेंट पे है। मैंने एक जगह पे कभी एक चीज पढ़ी भी थी कि ना, लोग पूरे साल भर वेट करते हैं कि वेकेशंस होंगे तो हम वेकेशंस पे जाएंगे और वेकेशंस पे एंजॉय करेंगे, लेकिन उन 10 दिन के वेकेशंस के लिए पूरे साल भर वो, मतलब पूरे साल भर दुखी रहते हैं, लेकिन वो 10 दिन के वेकेशंस का वेट कर रहे होते हैं। तो यू शुड लिव एवरी डे, है ना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो हग योर लव्ड वंस, है ना, एंड लिव एवरी डे like it's your last day. तो that's the only thing कि life is very very uncertain. It's very unfortunate यार। कोई ये प्लानिंग करके तो जाता नहीं है। सोचो ट्रिप पे कोई जाता है, या I'm just saying कि कोई किसी भी जगह पे जाता है तो कितना क्या माइंडसेट से जाता होगा, ये सोच के तो नहीं जाता होगा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड प्लस आप उनके फैमिली मेंबर्स का अगर सोचोगे तो मतलब वेरी 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 अनफॉर्चुनेट बेटा, है ना। ईश्वर उन सब लोगों को बेटा शांति दे, मोक्ष दे, यही कह सकते हैं। और आपसे भी मैं यही कहूंगी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, जैसे जब ऐसी बातें ये हम बोलते हैं, कुछ तो लगाना भूल गया ये फिर से, तो कि जो होना है वो होगा, तो मैम पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे कर्म तो करने की जरूरत है ना, क्योंकि आपका माइंड सबसे पहले वहीं जाएगा मैम। अगर सब कुछ डेस्टिनी है, जो लिखा है मैम वही होना है। देखो, इसको एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है, पता है, ये मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ कि एक्सेप्टेंस लानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर दिन बेटा डर में तो नहीं जीत सकते ना। हर चीज के लिए उस डर के साथ तुम एवरीडे लाइफ बेटा हम नहीं निकाल सकते उस स्ट्रेस के साथ में। तो ये एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए कि इस गाने में भी कहा है कि मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। तो ऑफ कोर्स इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल, है ना। लेकिन दैट डजंट मीन दैट कि आप एवरीडे जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उससे आप पीछे हट जाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे हट जाओ, मेहनत से आप पीछे हट जाओ, ठीक है ना। जो लाइफ आपकी है, इसका यही मतलब है कि आप एवरीडे जो आप जिंदगी जी रहे हो, यही मान के जियो कि अगर ये मेरा लास्ट दिन होता तो मैं अपनी लाइफ को कैसे जी रहा होता, है ना। तो उसी सोच के साथ में जियो। तुम तो अभी बेटा देखो, अभी नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। What has happened is very unfortunate, but let's not dive into that, है ना। एंड आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग। मैं वैसे कल की क्लास में आप लोगों को यही बात बता रही थी कि 4 लोग क्या कहेंगे, हम कितना सोचते हैं बेटा, है ना, कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। 4 लोग तो बेटा हमेशा कहेंगे। आप जीवन में यार मेरी आवाज मुझे आ रही है, एक सेकेंड, है ना। तो आप जो भी काम करते हो उसे बहुत शिद्दत के साथ में करो, बहुत मेहनत के साथ में करो, ईमानदारी के साथ में करो, एथिक्स के साथ में करो। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आ रही है, ठीक है ना। सो व्हाट आई टोल्ड यू येस्टरडे कि कुछ तो लोग हमेशा कहेंगे, आपको हमेशा कहेंगे बेटा
हमेशा, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट यू डू, है ना। लेकिन आपकी जिंदगी है बेटा, आपका जीवन है, आप इसको एथिक्स के साथ में जिए। किसी के साथ इंटेंशनली, अनइंटेंशनली तो कभी कभार हो जाता है किसी के साथ गलत, लेकिन इंटेंशनली तो कभी भी गलत मत कीजिए बेटा। कोशिश हमेशा ये कीजिए, है ना। और हमेशा मेहनत करने वाला एटीट्यूड अपने पास रखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही, और देखो इम्पैक्ट होता है धीरे धीरे। जब तुम बड़े होते जाओगे बेटा तो चीजें सीखते जाओगे। पूरी ज्ञान बेटा तुम्हें मेरे से आज ही लेनी है। शुरू करो फिर मैं आज का लेक्चर। यस एवरीवन,